इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने जो डेडलाइन को एक्सटेंड करने की बात कही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की हम आपको डिटेल्स फर्निश नहीं कर पाएंगे, प्लीज 30 जून तक का हमें टाइम दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है, कहा है कल तक इसको कीजिए और 15 मार्च तक वेबसाइट पर डालिए। हरीश साल्वे जो कि एसबीआई की तरफ से अपीयर हो रहे थे कोर्ट में, साफ नजर आ रहा था कि किस तरह से डिलेइंग टैक्टिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 हफ्ते का अब समय मांगने लग गए थे क्योंकि समझ आ रहा था 30 जून तक तो हो नहीं पाएगा, तो चलिए अब हम जरा 3 हफ्ते का समय मांग लेते हैं। और क्या बोल के, इतने सीनियर एडवोकेट हैं हरीश साल्वे, कहते हैं हमको ऐसा लगा, वी थॉट, उनकी सारी जितनी भी उनकी दलीलें थी ना, वो वी थॉट, वी अज्यूम्ड, मतलब पूरे अजम्पशंस पे जैसे चल रही हैं। और ये लगातार सीजेआई और उनके साथ की बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना वो बोलते रहे, हमने तो ऐसा ऑर्डर में कभी लिखा ही नहीं, तो आपने ऐसा क्यों सोच लिया? हमने ऑर्डर में सीधा सीधा ये लिखा है कि आपको डिटेल्स को फर्निश करना है। आप कह रहे हो कि हमें बहुत सारा समय लगेगा, 22,000 से ऊपर के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मैच करने के लिए। मैच करने को कहा किसने आपको? भैया इलेक्शन कमीशन हमें अपनी डिटेल्स दे रहा है, हमें डिटेल्स मिल रही हैं आपके द्वारा, ये हमको पब्लिक डोमेन में रखना है, बस हमने इतना ही तो कहा है। आपको ये क्यों लगा कि हम ये कह रहे हैं कि जी आपको सारी एक्सरसाइज मैच करनी है? हरीश साल्वे कहते हैं कि मैं जल्दबाजी में कुछ करना नहीं चाहता। वो उन्होंने बोला कि आप बताइए, अभी तक 26 दिन का समय आपको दिया गया, 15 फरवरी को हमने ये आदेश दिया, आपको 26 दिन का समय मिला था। इस 26 दिन में आपने कितनी एक्सरसाइज पूरी कर ली, क्या किया आपने? तो हरीश साल्वे कहता है कि मैं जल्दबाजी में कोई नंबर नहीं देना चाहता, कोई फिगर नहीं देना चाहता। कहता तो आपने अभी तक 26 दिन में किया क्या? और आप आ जाते हैं डेडलाइन को एक्सटेंड करने को लेकर। हम आपको सीधे कह रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है वो आपको देनी है, आपको मैचिंग एक्सरसाइज करनी नहीं। आप समय किस बात का मांग रहे हैं? ये मैं आपको बहुत ही लेमैन की लैंग्वेज में बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप पूरा लाइव लॉ पर आप पूरा देखिएगा एक एक करके कि किस तरह से डीलिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट समझ गया कि क्या होने की कोशिश हो रही है और ये हम होने नहीं देंगे। सीधे बोला आज जैसे 11 मार्च है, कल तक आप इसको फर्निश कीजिए, मैक्सिमम बाय 15 मार्च अपनी वेबसाइट पर एसबीआई को इस पूरी डिटेल को डालना होगा। बड़ी जीत, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो याचिका एसबीआई की तरफ से थी, क्योंकि सुनवाई इस बात को लेकर हो रही थी कि जो एसबीआई है वो उसको डेडलाइन को एक्सटेंशन देने का मौका मिलना चाहिए, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब ये देखिए, ये हेडलाइन आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस एसबीआई प्ली टू एक्सटेंड डेडलाइन, आस्क्ड टू फर्निश डिटेल्स बाय टुमारो। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करता है इलेक्शन कमीशन को कि वो पब्लिश करे सारी डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द एसबीआई, जो एसबीआई उसको डिटेल देगा अपनी वेबसाइट पर, नो लेटर देन बाय मार्च 15। सुप्रीम कोर्ट मंडे डिसमिस्ड अ प्ली फाइल्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें कि उन्होंने एक्सटेंशन मांगा था 30 जून तक का, ताकि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी डिटेल्स को डिस्क्लोज कर सके कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज ने कहां से उनको फंडिंग हुई और कितना उन्होंने इनकैश किया। एंड आस्क्ड इट टू फर्निश द डिटेल्स बाय द क्लोज ऑफ बिजनेस आवर्स, मतलब 12 मार्च तक, जब तक कि बिजनेस आवर्स खत्म हो रहे होंगे, मंगलवार कल, तब तक सारी डिटेल्स फर्निश कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्ट किया कि सारी डिटेल्स जो कि एसबीआई की तरफ से उनको दी जाएगी उसको अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च तक डाले। सबमिशंस ऑफ द एसबीआई, यानी एसबीआई ने अपनी एप्लीकेशन में जो सबमिशन दिए हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन उनसे मांगी गई है वो तो उनके पास अवेलेबल है, अभी है, उनको कोई समय की जरूरत नहीं है। इसलिए जो एप्लीकेशन एसबीआई ने मांगी है, जो प्ली दी है हमारे कोर्ट में कि उसको एक्सटेंशन मिले 30 जून, उसको हम डिसमिस करते हैं क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने यह बात कही। एसबीआई के लिए अपीयर कर रहे थे सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, और वो कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कोलेट कर सके इंफॉर्मेशन, और वी आर हैविंग टू रिवर्स द एंटायर प्रोसेस, हमें पूरे प्रोसेस को रिवर्स करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक हम पूरी सारी जानकारियों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अब हमें उसका रिवर्स प्रोसेस करना पड़ रहा है। वी एज अ बैंक वर टोल्ड दैट दिस इज सपोज टू बी अ सीक्रेट, तो कह रहे हैं कि हमको ना पूरे प्रोसेस को रिवर्स करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले हमको ये बताया गया सीक्रेट है, हमको उन इंफॉर्मेशन को और ज्यादा बचा कर रखना था। अब हमसे कहा जा रहा है कि वो सारी इंफॉर्मेशन, जो जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी सामने रखनी है। तो बेसिकली जो हम काम कर रहे थे अब उसका रिवर्स प्रोसेस हमें करने को कहा जा रहा है, इसलिए हमें टाइम लगेगा इसके अंदर। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा इसको, इसी बात को रिस्पॉन्ड करते हुए, अरे आपको सिर्फ सील्ड कवर ही तो खोलने हैं, आपके पास, हमें यह पता है कि आपके पास सील्ड कवर में सारी इंफॉर्मेशन है, तो उस सील्ड कवर को ही तो खोलने को कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं आपको? सील्ड एनवेलप्स को खोल के आप पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ईसीआई वाज आस्क्ड टू फाइल डिटेल्स इन अ सील्ड एनवेलप, हमने तो ईसीआई को कहा था कि सील्ड एनवेलप में अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी सारी डिटेल्स जो वो फर्निश करे। ये 5 जज बेंच थी जिसको कि सीजेआई लीड कर रहे थे। इन द लास्ट 26 days, what steps have you taken?
योर एप्लीकेशन इज साइलेंट ऑन दैट। ये सीधा सवाल, एकदम धड़ल्ले से बेबाक तरीके से सवाल सीधे पूछा गया, जो आप सबके मन में भी सवाल आना चाहिए ना। 26 दिन तक कर क्या रही थी सीबीआई, और अचानक से डेडलाइन एक्सटेंशन की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है ना, इसमें इसका कोई जिक्र ही नहीं है, इस पर तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल खामोश है आप इसके ऊपर। तो आज ऑर्डर पढ़ते हुए सीजीआई ने सीधे ये कहा कि जो क्लॉज 7(4) है ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, वो स्टिपुलेट करता है कि इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द बायर, जिसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, वो जो बायर है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा बाय द ऑथराइज्ड बैंक। जो भी ऑथराइज्ड बैंक है वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा, एंड शैल बी डिस्क्लोज्ड व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। और वो सिर्फ तभी उसको डिस्क्लोज करेगा जब उसको कहा जाएगा ऐसा कुछ भी डिटेल्स डिस्क्लोज करने के लिए, या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑफेंस बाय अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, या फिर कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अगर किसी तरह का कोई अपराध या फिर कुछ ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन मांगती है, तब वो सारी डिटेल्स फर्निश की जाएंगी, ऐसा है ना। इसीलिए एज पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इटसेल्फ SBI is mandated to disclose info when demanded। इसलिए SBI को ये इंफॉर्मेशन वैसे ही डिस्क्लोज करनी ही होगी ना जब उसको डिमांड किया जाए। तो हम डिमांड कर रहे हैं, डिस्क्लोज कीजिए। अब जरा देखिएगा किस तरह से हरीश साल्वे कितना बढ़ाने का और एक्सटेंशन लेने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ही प्रॉब्लम है जो हमारे साथ इस वक्त है, कि हम लोग पूरे प्रोसेस को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जो SOP, जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, वो ये था कि कोई नेम जो भी परचेज कर रहा है, जो भी बायर है, उसका नहीं बताया जाएगा इन आर कोर बैंकिंग सिस्टम, एंड द बॉन्ड नंबर हमको बताया गया था दैट ये सीक्रेट होना है। ये SBI की तरफ से बात बोल रहे थे, लेकिन CJI ने उनको टोक के बोला कि मिस्टर साल्वे, अगर आप अपनी एप्लीकेशन देखें, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सबमिट किया गया है कि जो डोनर डिटेल्स हैं वो एक सील्ड कवर में थी, एक डेजिग्नेटेड ब्रांच में, और जितने भी सील्ड कवर्स हैं वो सारे के सारे डिपॉजिट किए गए मुंबई की मेन ब्रांच में, यानी उन सील्ड कवर्स में तो वो इंफॉर्मेशन है। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रिडीम कर सकती हैं 29 ऑथराइज्ड बैंक पे। व्हाट यू आर सेइंग इज दैट, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डोनर की डिटेल्स हैं जो मुंबई की मेन ब्रांच में भेजी गई, और जो पॉलिटिकल पार्टीज की डिटेल्स हैं वो भी सेम ब्रांच में भेजी गई, तो दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन वहां पर हैं, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं। CJI ने फिर आगे कहा कि आपकी एप्लीकेशन में ये सबमिट किया है कि मैचिंग इंफॉर्मेशन एक साइलो से दूसरे साइलो तक का जो मैच करने की एक्सरसाइज है वो बहुत टाइम लेगी, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अब CJI आगे कहते हैं कि अब अगर आप ये देखें कि जो डायरेक्शन हमने आपको दिया, हमने आपको कहा ही नहीं कि आप मैच करें, आपको मैचिंग एक्सरसाइज कहाँ आपने शब्द पढ़ लिए, कहाँ ऐसा समझ लिया आपने, मैचिंग एक्सरसाइज तो हमने आपको करने को कही ही नहीं। हमने आपको प्लेन डिस्क्लोजर, सीधा सीधा सिर्फ इतना कहा था कि आप डिस्क्लोज कीजिए इंफॉर्मेशन। ये मैचिंग एक्सरसाइज तो ये खुद ही उठा कर ले आए कि जी मैचिंग एक्सरसाइज में हमें टाइम लगेगा। तो CJI ने कहा तो इसलिए टाइम लेना कि आपको मैचिंग एक्सरसाइज में टाइम लगेगा, ये कहते हुए उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने आपको ऐसा करने को कहा ही नहीं है। साल्वे आगे कहते हैं कि लेकिन जब परचेजेस हो रही थी तब हमने इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर दिया था। तो CJI कहते हैं लेकिन अल्टीमेटली वो जितनी डिटेल्स है वो सारी भेजी तो मुंबई ब्रांच में गई, तो भैया आपने जगह जगह डिवाइड कर दिया, लेकिन सब कुछ एक ही जगह पे गया, वहां से सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी मैचिंग एक्सरसाइज करनी है आपको इसमें। साल्वे आगे देखिए किस तरह से कोशिश करते हैं। वो कहते हैं वी न्यू दैट इट वॉज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, हमें ये पता था ये बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। एक फिजिकल प्रोसीजर डिवाइस किया गया था, सिर्फ बॉन्ड नंबर को क्लियर रखा गया था, और जो बॉन्ड नंबर है वॉज यूज फॉर फर्दर परचेजेस, सिर्फ उसी से फर्दर परचेजेस हो रहे थे। एंड इट वॉज डन टू प्रिवेंट द गॉसिप दैट सो एंड सो हैव परचेज, ताकि कोई भी गॉसिप हम लोग अवॉइड कर सके कि जी इस फलाना ने फलाना इतने इतने बॉन्ड्स खरीदे हैं। तो CJI कहते हैं भैया आपके जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है ना, वो ये इंडिकेट करते हैं कि हर परचेज दैट यू हैड टू हैव अ सेपरेट KYC, हर परचेज के लिए। आप खुद ही कहते हैं जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसमें ये है कि हर परचेज के लिए एक सेपरेट KYC, नो योर कस्टमर, होना जरूरी है। तो हर बार जब भी परचेज की गई तो KYC तो मैंडेटेड था ना, KYC तो होना ही था। साल्वे कहते हैं हमारे पास डिटेल्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास डिटेल नहीं है। तो जस्टिस खन्ना कहते हैं तो यू से ऑल परचेजर डिटेल्स आर केप्ट इन अ सील्ड कवर, तो आप ये कह रहे हैं कि जितनी भी परचेजर की डिटेल्स है वो सील्ड कवर में है ना, तो आपको सिर्फ उन सील्ड कवर को खोलना है और हमें डिटेल देनी है, बस खत्म, इतना ही तो काम करना है। तो कोर्ट ने अपने सवाल, जजेस ने अपने सवाल वहीं के वहीं रखे, आसपास कोशिश करते रहे हरीश साल्वे किसी तरह से यहाँ चले जाए वहाँ चले जाए, अगल बगल से कुछ ना कुछ लेकर आ जाए, लेकिन नहीं, कोर्ट वॉज हेल बेंट
कि आज इस पर जवाब मांगना ही है, और जो इनकी प्ली है डेडलाइन को एक्सटेंड करने की, वो आखिर किस आधार पर है, यही समझने की कोशिश हो रही है। जस्टिस खन्ना ने जब ये बात बोली तो साल्वे कहते हैं मेरे पास सारी डिटेल्स हैं कि किसने बॉन्ड खरीदे, लेकिन वो एक साइलो में है, और मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इनकैश किए, वो एक और जगह पर है। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो आगे जस्टिस गवाई कहते हैं हमने तो आपको कहा ही नहीं कि आप कोरिलेट करें कि परचेजर और पॉलिटिकल पार्टी के बीच का कोरिलेशन हमारे सामने लेकर आए, आप इसमें क्यों जा रहे हैं। साल्वे कहते हैं लेकिन आपके जो पैराग्राफ है उसमें ऐसा सजेस्ट हो रहा है। तो जस्टिस गवाई कहते हैं डोंट गो बाय व्हाट इज सजेस्टेड, आपको क्या सजेशन मिल रहा है उस पर मत जाइए, लिखा क्या है, स्टेट क्या किया गया ना, उस पर जाइए हरीश साल्वे जी। तो सीजीआई कहते हैं आर जजमेंट 15 फरवरी की जजमेंट, हम आज 11 मार्च में बैठे हैं, पिछले 26 दिन में आपने क्या कदम उठाए, आपने इस बारे में कुछ नहीं कहा है ना लिखा है। इट शुड हैव बीन डिस्क्लोज्ड, ये अभी तक आपको डिस्क्लोज कर देना चाहिए था दैट दिस इज द वर्क दैट वी हैव डन, वी नीड टाइम टू मोर, वी एक्सपेक्ट सम कैंडर फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना। आप ऐसा तो करते कि जी 26 दिन में हम इतना काम ये कर पाए, हमने इतना इतना किया, इतना हमें और टाइम चाहिए इतना काम करने के लिए, आप इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। मतलब इट्स जस्ट पिन ड्रॉप साइलेंस हियर। हम कुछ तो कैंडर, कुछ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक्सपेक्टेशन करते हैं ना, बड़ा काम हमें होकर मिलेगा जब हमने कोई चीज़ उनको डायरेक्ट की है। तो हरीश साल्वे कहते हैं हम एक एफिडेविट रख देते हैं। तो जस्टिस गवाई ने कहा आप पहले ये बताइए कि कितने हद तक आप लोगों ने काम कर लिया है, एसबीआई से पूछ रहे हैं ना हरीश साल्वे के थ्रू। तो हरीश साल्वे कहते हैं द प्रॉब्लम इज कि मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता एकदम जल्दबाजी में कोई भी नंबर्स आपके सामने कहकर। तो जस्टिस खन्ना कहते हैं तो हम वी आर टेकिंग दैट यू हैव नो डिफिकल्टी इन गिविंग द नेम्स ऑफ परचेजर्स, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको परचेजर्स के नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टीज एंड द ओनली डिफिकल्टी इज इन मैचिंग, मतलब आपको पॉलिटिकल पार्टी और परचेजर के नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत आपको वहां आ रही है कि आप मैच नहीं कर पा रहे हैं। फॉर वॉट 26 डेज समथिंग मस्ट हैव हैपेंड, जिसके लिए आपके पास 26 दिन का समय था, इतना तो निकल गया है। जस्टिस खन्ना आगे कहते हैं इट वॉज पॉइंटेड आउट दैट द बॉन्ड्स हैव सम नंबर्स, हमको ये पॉइंट आउट किया गया था कि बॉन्ड्स पर कुछ नंबर्स होते हैं। साल्वे ने कहा दैट नंबर इज केप्ट सीक्रेट, पुटिंग देम रिक्वायर्स ट्रेसिंग ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, तो वो सीक्रेट होते हैं नंबर्स, और उनको ढूंढने के लिए भी काफ़ी ट्रेस करना पड़ता है एक एक बॉन्ड नंबर को। तो सीजीआई कहते हैं तो हमारे इंटरिम ऑर्डर के हिसाब से ईसीआई ने हमें डिटेल्स दे दी, रजिस्ट्री हैज़ प्लेस्ड इट इन अ सिक्योर्ड custody, we will direct them to open it right now and we will ask ECI to divulge whatever there is and SBI to divulge whatever there is। मतलब वो कहने की कोशिश करे तो बस ठीक है ना, ECI हमको दे रहा है, हम उसको सिक्योर रखेंगे, आप हमें देंगे, आपकी जो डिटेल्स है वो हम रख लेंगे, उनकी डिटेल्स जो है वो हम रख लेंगे। मैच करने को आपको किसने कहा है? ये मैचिंग एक्सरसाइज पर ही लगातार बहस होती रही, और फाइनली पूरा लबोलुआब ये है उस पूरे आज की कोर्ट की हियरिंग का कि एसबीआई ने जो कोशिश की डेडलाइन को इतना लंबा एक्सटेंड करने को लेके, चुनाव भी हो जाए उसके बाद हो जाए फिर क्या फर्क पड़ रहा है, राइट, 30 जून तक चला जाए, वो सब मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 11 मार्च पे हम बैठे हैं, कहा कल की कल, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं आपको कोई समय की जरूरत नहीं है, जो हमने आपसे मांगा है वो आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज सील्ड कवर में सारी इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन दे दीजिए आप। ईसीआई अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च तक उसको डालेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये है लोकतंत्र में आज जब हम लोकतंत्र को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देख सकते हैं, और जब ऐसे वर्डिक्ट सामने आते हैं तो हम सबको एक नागरिक के तौर पर, क्योंकि हमारे सूचना के अधिकार को और हमारे संविधान में जो हमारे अधिकार हैं उसको बचा कर रखने की जो कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर की है, उसको सलाम करना चाहिए। सत्यमेव जयते।